कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। मैं आपके मेरे नए यूट्यूब चैनल आर्य ज्योग्राफी स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल, जिसमें हमने राजस्थान की स्थिति और उसका विस्तार पढ़ रहे थे। जिसमें हमने राजस्थान की स्थिति, जिसको हमने दो भागों में विभाजित किया था। एक था राजस्थान का अक्षांशीय स्थिति तथा जो दूसरा था हमारा, वो था हमारा राजस्थान का देशांशीय स्थिति। हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया था तथा हमने कल हमारा जो दूसरा टॉपिक चल रहा था वो था हमारा राजस्थान का विस्तार, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान, वो हमने पढ़ा था, जिसमें हमने राजस्थान का क्षेत्रफल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की आकृति, यानी कि शेप ऑफ राजस्थान। तो हम शेप ऑफ राजस्थान पढ़ने से पहले हम कुछ पहले राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। दोबारा इसका हम दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा था कि जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो यदि इसी क्षेत्रफल को हम यदि वर्ग मील के हिसाब से देखें तो वह है हमारा 1,32,139 किलोमीटर। हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, 1,32,139, ठीक है फ्रेंड्स, वर्ग मील। हमने क्या नाम है, भारत का क्षेत्रफल देखा था। तो भारत का क्षेत्रफल था 32,37,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा राजस्थान का क्षेत्रफल है, ये हमारे भारत का क्षेत्रफल है। हमने देखा था कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, जो सन 2000 के बाद में है। क्योंकि 2000 से पहले हमारा जो मध्य प्रदेश था वह राजस्थान मतलब हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य था। लेकिन सन 2000 के बाद उसका विभाजन हो गया, जिससे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, और उसी के कारण हमारा राजस्थान प्रथम नंबर पे आ गया। तथा यदि हम जनसंख्या के हिसाब से देखें, भारत की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार देखें, तो भारत का स्थान राजस्थान का स्थान भारत में 7वां स्थान था। तथा पहला स्थान हमारे यूपी का था। जो यूपी की जनसंख्या है वो लगभग है 19 करोड़ है। तथा जो हमारे राजस्थान की जनसंख्या है वो हमारी है 6 करोड़ और 86 लाख है। जो प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो लगभग 7 करोड़ के आसपास राजस्थान की जनसंख्या है, ठीक है फ्रेंड्स। हमने देखा था कि जो विश्व के क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान है वो हमारा 0.25% है। तथा यदि हम भारत का योगदान देखें विश्व के क्षेत्रफल में तो वह हमारा 2.4%। और हमने देखा था कल के जो विश्व के जो प्रमुख देश हैं वो हमारे राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर हैं, जिनमें 5 देश थे, जिनमें हमारा फिनलैंड, पोलैंड, जर्मनी, जापान और नॉर्वे। ये 5 देश ऐसे हैं जो राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर हैं। तथा जो हमारा जो ब्रिटेन है वह राजस्थान से लगभग, जो ब्रिटेन है उससे हमारा राजस्थान लगभग 2 गुना ज़्यादा है। यानी कि हमारे राजस्थान में ब्रिटेन जैसे 2 देश बनाए जा सकते हैं। तथा उसके बाद जो श्रीलंका है, श्रीलंका से हमारा राजस्थान 5 गुना बड़ा है। यानी कि श्रीलंका जैसे हमारे राजस्थान में 5 देश बनाए जा सकते हैं। तथा जो तीसरा स्थान पे हमारा या फिर 8वां जो देश है विश्व का, वो है हमारा इजराइल। इजराइल इतना छोटा देश है कि हमारे राजस्थान में इजराइल जैसे 17 देश बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की आकृति। हेडिंग डालेंगे, सॉरी फ्रेंड्स, एक मिनट। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे हमारा राजस्थान का आकृति, यानी कि शेप ऑफ राजस्थान। राजस्थान की आकृति देखने से पहले हम हमारे प्यारे देश भारत की आकृति देखेंगे कि हमारा जो भारत देश है वो किस प्रकार दिखता है। तो आज हम इसको मिटाएंगे नहीं, आज हम देखेंगे कि भारत की आकृति कैसी है। वैसे आप लोगों ने सभी ने देख रहा होगा भारत कैसे दिखता है, लेकिन हम फिर भी राजस्थान की आकृति देखने से पहले भारतीय आकृति देखेंगे, क्योंकि भारत हमारा देश है और भारत में ही हमारा राजस्थान विकसित हुआ है। तो हम देखते हैं
तो कुछ इस प्रकार हमारा भारत दिखाई देता है फ्रेंड्स। तो ये हमारी होगी भारत की आकृति। कहा जाता है कि भारत एक भारत की आकृति ऐसी है जो विश्व के सभी देशों की आकृति से सबसे अलग है, सबसे सुंदर है। अब हम देखेंगे राजस्थान की आकृति। जो हमारा राजस्थान की आकृति है, इसको हमारे एक प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं टी.एच. हेंडले। टी.एच. हेंडले, हम इनका पूरा नाम देखें तथा इनके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। तो टी.एच. हेंडले का पूरा नाम है कर्नल थॉमस ओल्विन हेंडले। ठीक है फ्रेंड्स, इनका पूरा नाम है कर्नल थॉमस ओल्विन हेंडले। और इनका जो जन्म हुआ है वो 21 अप्रैल 21 अप्रैल और 1800, एक मिनट मैं थोड़ा कंफ्यूज में, इनका जन्म हुआ है 21 अप्रैल 1847 को। ठीक है, तो इनका पूरा नाम है कर्नल थॉमस ओल्विन हेंडले। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 21 अप्रैल 1847 को। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा मैं कंफ्यूज था इनकी डेट में। ये जो है, ये जो सर है हमारे कर्नल थॉमस ओल्विन हेंडले, इनका जन्म आपको देख लिया 21 अप्रैल 1847 को इनका जन्म हुआ। तथा यह भारत के चिकित्सा सेवा में अद्वितीय, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे भारत के चिकित्सा सेवा अधिकारी थे। भारत के चिकित्सा अधिकारी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे भारत के चिकित्सा अधिकारी थे। इन्होंने हमारे राजस्थान को जो आकृति के हिसाब से जो हमारे राजस्थान को इन्होंने जो नाम दिया है वो इन्होंने दिया है, टी.एच. हेंडले ने हमारे राजस्थान को रोम्बस आकृति बताया। रोम्बस, रोम्बस, रोम्बस को यदि हम हिंदी में कहें, ये अंग्रेजी का नाम है। रोम्बस को हिंदी में कहे तो विषम कोणीय चतुर्भुज। ठीक है फ्रेंड्स, विषम कोणीय चतुर्भुज। इसका एक और नाम है, इसको हम कह सकते हैं पतंगाकार। ठीक है फ्रेंड्स, विषम कोणीय चतुर्भुज, विषम कोणीय चतुर्भुज वो होता है जिसका, जैसे कि हम मान लो कि हमारा राजस्थान है, यानी कि राजस्थान मानो, इसको थोड़ी देर के लिए मान लो चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज के चारों कोण मतलब समान होते हैं, जैसे कि ये वर्ग है। हमको पता है वर्ग का प्रत्येक कोना 90 डिग्री का होता है। विषम कोणीय चतुर्भुज का कोई भी मतलब कोई भी जो कोना है, यानी कि विषम कोणीय चतुर्भुज कोई भी कोना बराबर आकार का नहीं है। ये यदि हम जैसे मेयर के हिसाब से देखें तो ये हमारा राजस्थान है, तो इसका कोई भी कोना एक समान नहीं है, इसलिए इसको हमने नाम दिया विषम कोणीय चतुर्भुज। इसलिए हमने दूसरा नाम दिया है पतंगाकार, क्योंकि यदि हम देखें तो हमारा जो राजस्थान की आकृति है पतंग के समान दिखाई देती है। जैसे कि मान लो एक पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 और 4, यदि हम इनको मिलाएं
ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारी ऐसी पतंग होती है, पतंग जैसे कि हम देख ले, पतंग ऐसी होती है, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी पतंग होती है। इसी के हिसाब से हमारा राजस्थान दिखाई देता है, मतलब जो राजस्थान क्या करते दिखाई देती है, तो कुछ पतंग का अनुसार दिखाई देती है। तो इसलिए यहाँ के जो लोकल एरिया के जो लोग हैं उन्होंने राजस्थान को पतंग आकार खेलना शुरू कर दिया। वैसे वैसे तो इसका टीएच हैंडले के अनुसार इसका टोंगस नाम दिया गया है राजस्थान की आकृति को, और विषमकोण क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारे राजस्थान की आकृति। अब हम देखते हैं कि चलो ठीक है, हमने राजस्थान की आकृति देख ली। अब हम देखते हैं कि राजस्थान के जिले उन क्या करते हैं, कुछ कुछ कैसी हैं। तो हेडिंग डालेंगे राजस्थान के जिलों की आकृति, ठीक है फ्रेंड्स। हमको पता है राजस्थान सरकार ने सन 2023 में, मतलब प्रेजेंट में, इस साल ही हमारे राजस्थान में नए जिलों का निर्माण किया है। हमारे राजस्थान के जो पहले जिले थे, मतलब सन 2023 से राजस्थान के जो पहले जिले थे वो 33 जिले थे, ठीक है फ्रेंड्स। राजस्थान सरकार ने 2023 में इन जिलों की संख्या बढ़ाकर 50 कर दी है। अब हमारा राजस्थान प्रेजेंट में 50 जिले हैं, तथा 3 नए और जिला बनाने का सरकार ने भी प्रस्ताव पारित कर रखा है। अभी इनको बनाया नहीं है, सिर्फ उसका प्रस्ताव पारित किया है। प्रेजेंट में हमारे जो जिले हैं वो 50 हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम देखते हैं कि सन 2023 से जो पहले जो 33 जिले थे उनकी आकृति कैसी थी। अब उनमें क्या नाम है, कई जिले ऐसे हैं कि जिनको विखंडन कर दिया तो उनकी आकृति बदल चुकी है। लेकिन प्रेजेंट में वो जिले कौन से जो पहले भी वैसे थे आज भी वैसे दिखाई देते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे हमारा मैप हो गया, ये जो हमारा एरिया है तो हमारा हो गया श्रीगंगानगर। इसी के जस्ट है यहाँ पे हमारा हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ की आकृति हम देखें तो हमें कुछ कुर्सी जैसे आकृति दिखाई देती है, जैसे हमारी जो कुर्सी होती है बैठने की, उसकी आकृति दिखाई देती है। इसलिए इसका नाम, इस मतलब हनुमानगढ़ जिले की आकृति को हमने कुर्सी नुमा आकृति कहा है। तो हम देखते हैं हनुमानगढ़ की आकृति को कुर्सी नुमा। तथा जो हमारे जो ढूंढाड़ वाला जो क्षेत्र था, जिसमें जैसे हमारा टोंक, जयपुर और हमारा दौसा वाला भाग, जिसको हम यहाँ पे ढूंढाड़ प्रदेश कहते हैं। अब अभी अगला जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हमारा होगा राजस्थान की ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं वर्तमान स्थिति। तो उसमें हम बताएंगे आपको कि जो प्रेजेंट में जो हमारे जिलों के नाम है, इनका पहले क्या नाम था, मतलब ऐतिहासिक दृष्टि से इनका नाम क्या था पहले। तो जो ढूंढाड़ वाला क्षेत्र है, ढूंढाड़, इसमें हमारे 3 जिले आते थे, जयपुर, दौसा और टोंक, ठीक है फ्रेंड। तो यदि हम क्या नाम है, जो इन तीनों में दौसा एक ऐसा जिला है जो अभी विखंडित नहीं हुआ है। मतलब जयपुर से 4 जिले बन गए थे, दूदू, कोटपुतली और जयपुर ग्रामीण और जयपुर सिटी, ठीक है फ्रेंड्स। टोंक से एक नया जिला बन गया था, क्या नाम, मालपुरा, मतलब अभी बना नहीं है लेकिन उसका जो प्रस्ताव पारित कर रखा है राजस्थान सरकार ने। दौसा एक ऐसा मतलब जिला था राजस्थान का जो अभी कोई इससे कोई अलग जिला नहीं बना है। तो जो इसकी आकृति है हम देखे हैं दौसा की, तो हमारे कुछ जैसे जो हमारा धनुष होता है, धनुष आकृति ऐसी होती है, जैसे कि ये हमारे धनुष मान के चलते कि हमारे धनुष की आकृति जैसे होती है। ये धनुष हो गया, ये इसकी रस्सी हो गई, ठीक है फ्रेंड, धनुष कुछ ऐसे दिखाई देता है। तो हमारे जो दूसरे जिले की जो आकृति है वो कुछ ऐसे दिखाई देती है। मान सकते हैं हमारे दूसरे जिले की आकृति कुछ धनुष का आकार दिखाई देती है, इसलिए दूसरे जिले की आकृति को धनुष का आकार नाम दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे जो चित्तौड़गढ़ है, मान चलिए हमारा चित्तौड़गढ़, यहाँ पे हमारा हो गया बांसवाड़ा
डूंगरपुर, ये हमारा उदयपुर चित्तौड़गढ़, फिर यहाँ पे हमारा राजसमंद, ये हमारा चित्तौड़गढ़, यहाँ पर आगे हमारा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिला चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में विभाजित करता है। इसका एक भाग तो ये हो गया चित्तौड़गढ़ का, और एक भाग हमारे यहाँ पर है कोटा के पास। तो जो हमारे चित्तौड़गढ़ की जो आकृति है वो हमारे जैसे घोड़े का खुर होता है, घोड़े का खुर आपने देखी होगी, हमारे घर में घोड़े की नाल लगाते हैं, घोड़े की नाल कुछ इस प्रकार की होती है। तो यदि आप जैसे घोड़े का खुर को आपने कभी देखा होगा, जैसे घोड़ा अपना खुर उठाता है, मतलब पैर उठाता है, तो उसकी आकृति होती है घोड़े की, वो कुछ ऐसी बनी रहती है, घोड़े की नाल, जिसको हम कहते हैं घोड़े की नाल। ठीक है फ्रेंड, घोड़े की नाल, या फिर इसको एक और नाम दिया गया है इल्ली नुमा आकृति। ये इल्ली नुमा आकृति, इल्ली एक प्रकार का जीव होता है, उसके आकार की, मतलब जो हमारे चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ जो जिला है उसकी आकृति हमारी घोड़े की नाल या फिर इल्ली नुमा आकृति का हमारा क्या नाम है, चित्तौड़गढ़ दिखाई देता है। अब हम देखें जो हमारा राजसमंद है, ये आपको जो मैं जिले बता रहा हूँ ये ऐसे जिले हैं जो भी विखंडन नहीं हुए हैं, इनमें से कोई भी अलग जिला नहीं बना है। ये जैसे 2023 से जो पहले वाले जिले हैं वही प्रेजेंट में है। और जो हमारा जो राजसमंद है, राजसमंद की आकृति हम देखेंगे तो राजसमंद की आकृति में तिलक की आकृति दिखाई देती है। जैसे हम तिलक काटते हैं, यहाँ से नीचे से चौड़ा ऊपर जाके सकरा हो जाता है, यानी कि जैसे कि मान लो ये हमारा तिलक हो गया, हम ऐसे तिलक काटते हैं तो कुछ एक ऐसी आकृति का बनता है तिलक। ठीक है फ्रेंड्स, तो तिलक, तिलक नुमा, इसको एक अन्य नाम दिया गया है। इसे करके हमारे जो जल की बूंद होती है, पानी की जो ड्रॉप होती है, वाटर ड्रॉप, वो भी हमारे कुछ ऐसे दिखाई देती है। आपने गाँव में या फिर दीवारों पर लिखा देखा होगा, शहरों में गाँव में जल ही जीवन है, तो उसमें जो हमारे जो जल की जो ड्रॉप की जो बूंद बनाई जाती है, उसका जो आकार है वो हमारा कुछ ऐसा होता है। तो इसलिए इसको एक तो तिलक नुमा आकृति या फिर जल की बूंद जैसी आकृति, तिलक नुमा आकृति, जल की बूंद जैसी आकृति नाम दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे जो 4 जिले हैं ये जो 2023 से जो पहले थे वैसे ही आज प्रेजेंट में है। तो हम एक बार नाम देख लेते हैं। पहला है हमारा हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ की जो आकृति है वो हमारी कुर्सी नुमा आकृति है। ठीक है फ्रेंड्स, कुर्सी नुमा आकृति है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा दोसा। दोसा की जो आकृति है वह हमारी धनुषाकार है। ठीक है फ्रेंड्स, दोसा जिले की आकृति हमारी धनुषाकार आकृति है। तीसरे नंबर पे आता है हमारा चित्तौड़गढ़। इसकी आकृति हमारी घोड़े की नाल या इल्ली नुमा। ठीक है फ्रेंड्स, चित्तौड़गढ़ की आकृति घोड़े की नाल या इल्ली नुमा है। तथा जो हमारा जो चौथा है राजसमंद है, इसकी जो आकृति है वो हमारी क्या नाम है आपकी तिलक नुमा या जल की बूंद। तिलक नुमा या जल की बूंद की आकृति दिखाई देती है। तो ये जो 4 राज्य हैं ये हमारे ऐसे राज्य हैं जो सन 2023 से भी पहले वैसे दिखाई देते थे और आज भी वैसे ही दिखाई देते हैं। इनसे कोई अलग क्या नाम है हमारे नए जिले नहीं बने। एक हमारा जो राजस्थान है, सो राजस्थान का जो हमारे जैसलमेर है,
उसके अगर हम आकृति देखें तो वह आकृति हमारी जो राजस्थान की आकृति है उसके अनुसार ही सेम टू सेम दिखाई देता है, इसलिए उसको भी हम पतंगाकार कह सकते हैं या फिर विषमकोणीय चतुर्भुज कह सकते हैं। जैसलमेर की आकृति, तो जैसे आंसू मैं यहाँ पर डालूँ जैसलमेर, इसको हम कह सकते हैं विषमकोणीय चतुर्भुज। ठीक है फ्रेंड्स, हनुमानगढ़ कुर्सीनुमा, दौसा धनुषाकार, चित्तौड़गढ़ घोड़े के नाल या फिर इल्लूनुमा आकृति, राजसमंद तिलकनुमा जल की बूंद, जैसलमेर विषमकोणीय चतुर्भुज। तो ये हमारे 5 जिले हैं जिनका भी कोई विखंडन नहीं हुआ है और ये सन 2023 से पहले जैसे दिखाई देते सन 2000 मतलब आज प्रेजेंट में भी ये वैसे ही दिखाई देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम उन जिलों को देखेंगे जिनका विखंडन होके नए जिले बन चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि हमारे क्या नाम राजस्थान सरकार ने नए 50 जिले बना दिए हैं, उनका हमको नाम पता होना चाहिए तथा उनकी आपको स्थिति पता होनी चाहिए। लेकिन अभी कुछ जिलों की जो है सीमा निर्धारित नहीं की गई है, इसलिए अभी कुछ कह नहीं सकते कि उनकी जो स्थिति होगी वो किस प्रकार होगी। तो हम देखते हैं कि सन 2023 से जो पहले जिले थे वो किस प्रकार दिखते थे। तो हमारे जो पहले नंबर पर हम डालते हैं अजमेर। अजमेर की जो आकृति है वो हमारी त्रिभुजाकार आकृति है। ठीक है फ्रेंड्स, त्रिभुजाकार मतलब अजमेर की आकृति हम देखेंगे तो अजमेर हमारा कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे अजमेर की आकृति हो गई। अजमेर की आकृति त्रिभुजाकार है। सन 2023 के बाद मतलब राजस्थान सरकार ने 2023 में इससे नए 3 जिले बना दिए। पहले है हमारा ब्यावर, अजमेर से ब्यावर, दूसरे नंबर पे आता हमारा केकड़ी, अजमेर का ही पार्ट है केकड़ी, अब जो जिला बन चुका है। तो तीसरे नंबर पे आता है हमारा अजमेर सूरत। ठीक है फ्रेंड्स, तो अजमेर 3 जिलों में विभाजित हो चुका है, ब्यावर केकड़ी अजमेर। अब इसकी आकृति हम कुछ कह नहीं सकते कि इसकी आकृति कैसे दिखाई देती है। तो अजमेर की आकृति होगी त्रिभुजाकार। दूसरे नंबर पे हम देखें तो अलवर, अलवर की आकृति हम देखें तो जो हमारा अलवर है वो हमारा किस प्रकार दिखाई देता है। तो अलवर है जो हमारा पहले खड़े आयत के अनुसार दिखाई देता था, जैसे कि मान लो ये हमारा खड़ा आयत हो गया, मान के चलो अलवर हमारा कुछ ऐसा दिखाई देता है खड़े आयत की तरह। लेकिन अब इससे हमारा जो खेरतल तिजारा वाला जो भाग है, खेरतल तिजारा, वो इससे अलग हो गया है। ठीक है फ्रेंड, मतलब खेरतल तिजारा वाला भाग है जो हमारा अलग हो गया है अलवर से, इसलिए अब हम इसकी आकृति कुछ कह नहीं सकते। तो हम क्या नाम है इसको कह सकते हैं आयतन, आयताकार। खड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, अलवर की जो आकृति है हमारी आयताकार है, जो खड़ा मतलब खड़े आयत के समान दिखाई देती है। तीसरे नंबर पे आता है हमारा भरतपुर। भरतपुर की जो आकृति दिखाई देती है वो हमारी जो गिलहरी होती है, गिलहरी जैसे जो हमारी जो गिलहरी खड़ी रहती है उसके अनुसार दिखाई देती है। तो हम जैसे मनाए तो जैसे कि ये हमारी गिलहरी का सिर हो गया, फिर ये हमारी गिलहरी का हाथ हो गए, ये हमारी गिलहरी के पाँव हो गए। तो जो हमारा भरतपुर है कुछ लगभग ऐसा दिखाई देता है हमारा भरतपुर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं भरतपुर की आकृति है जो हमारी गिलहरी, गिलहरी नुमा है। ठीक है, भरतपुर से एक नया जिला बन चुका है डीग। डीग भरतपुर का ही भाग था, लेकिन अब यह है हमारा नया जिला है डीग। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम भरतपुर की आकृति कुछ कह नहीं सकते कि भरतपुर की आकृति किस प्रकार है। ये अब हमारी जो जिलों की जो सीमा निर्धारित की जाएगी अब उसके अनुसार ही पता चलेगा। चौथे नंबर पे हमारा करौली।
देखिए करौली के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं कि करौली के बारे में कोई कहता है कि यह हमारी बतख के आकार के दिखाई देता है, तो कोई कहता है कि हमारे जो घोड़े का सर होता है, मतलब घोड़े का सिर और उसका जो चेस्ट वाला मतलब गर्दन वाला जो भाग होता है, सॉरी घोड़े का सिर और गर्दन वाला भाग होता है, उसके अनुसार हमारा जो है करोड़ दिखाई देता है। तो हम लिखेंगे घोड़े के आकार का के सिर जैसा सिर नुमा। तो हम करौली का एक बार चित्र देख लेते हैं कि जो हमारा जो करौली का जो आकृति कैसे दिखाई देती थी। तो जैसे कि मान के चलो ये हमारे घोड़े का मुंह हो गया और ये हमारे घोड़े की गर्दन हो गई। तो जो हमारा जो करौली का भाग है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। आपने देखा होगा कि पहले एक चाय चला करती थी, लाल घोड़ा काला घोड़ा, इसमें जो घोड़े की आकृति आती थी वो कुछ इस प्रकार आती थी। तो इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि करौली की जो आकृति है वो कुछ इस प्रकार है। लेकिन 2023 में राजस्थान सरकार ने करौली से एक नया जिला बना दिया जिसका नाम है गंगापुर सिटी। राजस्थान सरकार ने गंगापुर सिटी बना दिया। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान सरकार ने घोड़े का सिर उसकी गर्दन से अलग कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये सिर्फ मजाक था। अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि इसकी आकृति किस प्रकार बनेगी। तो करौली से बन गया गंगापुर सिटी। हम इनके ब्रैकेट में लिख देते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं यहाँ की कौन से जिले से कौन कौन से बना। अलवर से बन गया हमारा एक तो जो कोटपुतली और भैरवगढ़ जो भाग है, कोटपुतली तो हमारे जयपुर जिले का है और जो भैरवगढ़ हमारे अलवर का है। तो आप हम कह सकते हैं, पहले हम खेरथल लिख देते हैं, खेरथल तिदारा। इससे जो बन गए ब्यावर और केकड़ी। अजमेर खुद एक स्वयं जिला है, ब्यावर और केकड़ी बन गए। भरतपुर से हमारा बन गया डीग और करौली से बन गया हमारा गंगापुर सिटी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं पांचवें स्थान पे। तो अजमेर, अलवर, भरतपुर, करौली। अजमेर क्या करती त्रिभुजाकार और नए जिले बने ब्यावर केकड़ी। अलवर क्या करती खड़े आयताकार खेरथल तिजारा। भरतपुर क्या करती लहरी नुमा और उसके जो नया जिला बना वो डीग है। करौली क्या करती जो घोड़े की नुमा थी, अब इससे जो नया जिला बन गया वो है हमारा गंगापुर सिटी। पांचवें नंबर पे आते हैं हमारा श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर की जो आकृति है वो हमारी, जैसे हमारी जो डोगी होता है, डोगी जैसे डोगी हमारे जो दो पैरों पर खड़ा हो जाता है, तो उसकी जो आकृति कुछ दिखाई देती है वो हमारे कुछ ऐसे दिखाई देती है गंगापुर की आकृति सन 2023 से पहले। इसको लिख सकते हैं कुत्ता नुमा। ऐसे ही देखें तो जैसे कि हमारा जो डोगी होता है, डोगी जैसे मान के चलो हमारे डोगी का सिर हो गया, ये हमारे डोगी का कान हो गई, तो ये जो हमारे डोगी का हाथ हो गया, कुछ ऐसा दिखाई देता था हमारा श्रीगंगानगर। अब अलग अलग विद्वान है, अलग अलग नाम दिया हुआ है, लेकिन मुझे तो कुछ ऐसा ही दिखाई दिया, डोगी कुत्ता नुमा करती। अब जो श्रीगंगानगर से एक नया जिला बन गया अनूपगढ़। यहाँ पर लिखता हूँ अनूपगढ़। अनूपगढ़ श्रीगंगानगर का भाग है अनूपगढ़, जो नया जिला बन चुका है। छठे नंबर पर हमारा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा की जो आकृति है हमारे आयत के अनुसार है। अलवर की आकृति हमारे आयतानुसार थी, लेकिन वो थी खड़े आयत के अनुसार। और ये हमारी जो आयत होता है, जैसे कि ये हमारा आयत हो गया, कुछ इस प्रकार दिखाई देता है हमारा भीलवाड़ा। हम इसको लिख सकते हैं आयताकार। ठीक है फ्रेंड्स, इसे नया जिला बन चुका है शाहपुरा।
एक शाहपुरा हमारे जयपुर में भी है, लेकिन वो जयपुर वाला नहीं, भीलवाड़ा शाहपुरा जो अब नया जिला है हमारा। तो फ्रेंड्स, हमारे राजस्थान क्या करती वाला टॉपिक आज खत्म हो चुका है। 1 मिनट। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें तथा कमेंट करके हमको बताएं कि आपकी वीडियो अच्छी लगी है ना लगी हो, तथा आपका जो भी सवाल हो वो हमको कमेंट करके बताएं। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा जो भी नया नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू फ्रेंड्स, कल मिलते हैं हम राजस्थान की बॉर्डर यानी कि राजस्थान की सीमा वाले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।